नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे धोखे की। प्रेम में, विवाह में, दोस्ती में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है। आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए 4 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफ़ी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं। मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफ़ी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ़ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के 8वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो, ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। काम की बाधाएं समाप्त होंगी। व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है।
शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। 7वें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में। देखिए, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा। इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हों तो हीरा धारण ना करें। देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में, वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया। तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी। पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हों तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा
तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुद्ध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुद्ध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं। तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवाकर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे। धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर की बाधा समाप्त होगी। जल्दबाजी में काम ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज़्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है
तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।